बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी 58 जूते। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। जरूर सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी जूते। ठीक है भाई। जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जरूरत पर एक पत्नी किसे देखती है? एक बच्चा किसे देखता है? बूढ़े माँ बाप किसे देखते हैं? तीन अलग अलग चेहरों को अगर हम मिलाप कर दें तो सबकी जिम्मेदारी बस एक चेहरे पर आकर टिक जाती है। वो चेहरा एक पति, एक पिता और एक बेटा ही हो सकता है ना? वो चेहरा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में लगा रहता है। फिर यह एक प्रश्न हो सकता है और शायद जायज भी, उस चेहरे की जिम्मेदारी किसके हक में आती है? अपनी जरूरत पर वो चेहरा किसे देखता है? शंभू का एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार, बूढ़े माँ बाबू जी, 2 बच्चे, एक पत्नी और खुद शंभू की कमाई से घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबू जी की दवाई, पत्नी की जरूरत सब सुखी से पूरी हो जाती है। खर्च की बात करें तो शंभू महीने की शुरुआत में एक कोरे पन्ने को एक लकीर से 2 भागों में बांट देता। एक भाग में इस महीने पैसे कहां कहां खर्च करने हैं वो लिखा होता, तो दूसरी तरफ वो खर्च लिखे होते जो बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ते। और पिछले 1 साल से शंभू कागज के उन दोनों भागों में से किसी पर भी खुद के लिए जूते नहीं लिख पाया था। यूं तो मन के उस कोरे पन्ने पर जरूरत की सारी बातें लिखी थी, पर परिवार की जिम्मेदारी, उनके खर्चे मन के उस कोरे पन्ने की बात हकीकत वाले पन्ने पर उतरने ही नहीं देते। मन महसूस कर कि अगले महीने लूंगा तो अगले महीने लूंगा, और आज 1 साल हो गया था। पता नहीं वो अगला महीना कब आएगा। वैसे जूते की जरूरत शंभू को थी नहीं, अच्छा भला चप्पल से काम तो चल ही रहा था। वो तो जूते की कमी तब महसूस होती जब वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ होता। शंभू इस बात के साथ खुद को खुश कर लेता कि उनके पास जूते हैं। मेरे इतने जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। जूते का ना होना इस बात का उसे बुरा भी नहीं लगता। बुरा तो उस बात का लगा था। उस दिन शंभू अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था। उसके बेटे के एक दोस्त ने कहा, यार तेरे पापा हमेशा एक ही चप्पल पहनते हैं, ठंड के दिन में भी। उनके पास जूते नहीं है क्या? शंभू वहीं खड़ा उस बच्चे की बात सब सामने से सुन रहा था। वैसे उस बच्चे की बात से शंभू पर कोई असर नहीं हुआ। असर तो उस बात का हुआ, शंभू का बेटा न तो अपने दोस्त को कोई जवाब दे पाया और न ही अपने पिता से नजरें मिला पाया। उस दिन के बाद से शंभू ऑफिस से पैदल ही घर आने लगा। बस किराए के उस पैसों को गुल्लक में इकट्ठा जो करना था ताकि जूता जल्दी से जल्दी आ सके। वैसे अभी 10 दिन हुए हैं पैसों को इकट्ठा करते। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी जूते। जरूर बताइए। इंतजार आपके कमेंट का और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।